गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने दीपावली अच्छे से मनाई? आई होप अच्छे से ही मनाई होगी। सभी ने पटाखे जलाए होंगे, है ना, मिठाइयाँ खाई होगी, नाश्ता किया होगा। अब हमारी बारी है पढ़ाई करने की, है ना। छुट्टियाँ हो गई, हमने मस्ती भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब वापस हम पढ़ाई पर आते हैं। Student, today we'll study chapter number 10 and the chapter name is The Story of Food. We all need food to live. We means हम, all means सब, need का मतलब होता है जरूरत, है ना। food means खाना, live मतलब रहने के लिए। हम सभी को खाने की जरूरत होती है जीने के लिए, है ना। देखो LIV live मतलब रहना भी होता है, और live मतलब जिंदा, है ना। हमें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, जीने के लिए खाने की जरूरत होती है ना। from means से, where मतलब कहाँ से, do we get मतलब पाना, we means हम, food मतलब खाना, हम खाना कहाँ से पाते हैं, हमें खाना कहाँ से मिलता है। we get food from both plants and animals. we means हम, get मतलब पाते हैं, food मतलब खाना, both means दोनों, plant मतलब पौधे और animal मतलब जानवर। हमें जो खाना है ना वो किन से मिलता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी। प्लांट्स का मीन्स होता है पौधे, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, और बोथ का मीनिंग क्या होता है, दोनों। हमें जो खाना है वो पौधों से भी मिलता है और जानवर से भी मिलता है। इन दिस चैप्टर मतलब इस चैप्टर में, वी मीन्स हम, विल लर्न का मतलब सीखेंगे, अबाउट का मीनिंग क्या होता है, बारे में। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देखो डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग या कई तरह के, काइंड्स का मतलब क्या होता है, प्रकार, कई तरह के। फूड का मतलब खाना, वी हम, गेट पाना, फ्रॉम से, प्लांट्स मीन्स पौधे, एंड का मीनिंग होता है और, एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवर। वी विल ऑल्सो लर्न हाउ, वेट यहाँ पर थे हम। We will learn about the different kinds of food we get from plants and animal. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कि अलग अलग तरीके की जो खाना है वो पौधों से और एनिमल से मिलता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। We will also learn how the crops grown by farmers reach us. अब देखो इसका मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। वी का मीनिंग होता है हम, will also learn हम ये भी सीखेंगे, हाउ मीन्स कैसे, द क्रॉप्स का मतलब होता है फसल कैसी, जो हमारे गेहूं हो गए, चावल हो गए, मक्का हो गई, जो अनाज होते हैं ना वो फसल होती है। ग्रोन मतलब उगना या उगाना, जो उगाते हैं ना वो। बाय फार्मर्स मतलब क्या होता है बेटा, किसान। रीच अस मतलब हमारे तक, रीच मतलब पहुंचना, हमारे तक जो फसल है ना वो कैसे पहुंचती है। वी विल ऑल्सो लर्न हम ये भी सीखेंगे, हाउ द क्रॉप्स कैसे जो फसल होती है, ग्रोन मतलब उगती है, हम क्या सीखेंगे कि जो फसल है वो कैसे उगती है, कैसे उगाई जाती है। बाय फार्मर्स किसानों के द्वारा, बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा, है ना। रीच अस हमारे तक पहुंचती ना, रीच मतलब पहुंचना, अस मतलब हमारे तक। फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड का मतलब होता है खाना, फ्रॉम का मीनिंग होता है से, और प्लांट्स का मीनिंग होता है पौधे। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो फूड है, जो खाना है वो पौधों से मिलता है ना, कौन कौन सा मिलता है पौधों से, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेरेलेक्स मतलब जो होता है अनाज, जितने भी हम, आपने देखा छोटे बच्चों कहते हैं कि सेरेलेक्स खिलाना चाहिए, वो क्या होता है, यही तो होता है, गेहूँ, जो भी हमारे मक्का होता है, बाजरा होता है, जो हमारी दालें होती हैं, इनका मिक्स जो होता है अनाज, वही बच्चों को खिलाया जाता है, उसे सेरेलेक्स कहते हैं ना। सेरेलेक्स लाइक व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट स्टोर द एक्सेस फूड इन देयर सीड्स। देखो व्हीट का मीनिंग होता है गेहूं, राइस का मीनिंग होता है चावल, मेज मतलब हमारा मक्का, और मिलेट मतलब हमारा बाजरा। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। स्टोर द एक्सेस फूड इन देयर सीड, स्टोर मतलब इकट्ठा रखते हैं ना, इकट्ठा करके रखते हैं एक्स्ट्रा खाने को, किसमें, अपने बीज में। स्टोर द एक्सेस फूड इन देयर सीड,
सीड्स मतलब होता है बीज, सीड्स मतलब क्या होता है, बीज। ये मीनिंग याद रखना, जो मीनिंग बता रही हूँ ना, ये आपको इंग्लिश में भी हेल्पफुल रहेगा। सीड्स मतलब बीज। दीज सीड्स, दीज मतलब ये, सीड्स, सीड मतलब बीज, सीड्स मतलब बहुत सारे, और आर कॉल्ड ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। ये जो बीज होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे अनाज कहलाते हैं ना। These seeds are called grain. We eat these grains. हम ये अनाज खाते हैं। Wheat is used for making chapati, bread and cakes. Wheat का मतलब होता है गेहूं, used का मतलब होता है उपयोग किया जाता है, making मतलब बनाने में, चपाती मतलब रोटी, ब्रेड तो आपको पता ही है और केक्स भी पता है ना। तो जो गेहूं होता है, व्हीट का मीनिंग हमें पता है ना, गेहूं, जो गेहूं होता है उसका उपयोग काय में होता है, चपाती बनाने में, रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक्स बनाने में। गेहूं के आटे का भी केक बनता है, गेहूं से ब्रेड भी बनती है और गेहूं से रोटी भी बनती है। आप देखोगे यहाँ पर, देखना आप, यू कैन सी इन पिक्चर हियर व्हीट। ये जो फसल है ना, ये जो पौधा दिख रहा है गेहूं का है, राइस ये चावल का है, और ये वाला मेज है ना हमारी मक्का का है, और ये है मिलेट मतलब कि बाजरा, ये बाजरा का है ना। बाजरा की रोटी हम कम खाते हैं, हम मक्का तो खाते हैं, हम गेहूं भी खाते हैं और हम चावल भी खाते हैं ना। व्हीट, राइस, मेज तो हम अधिकतर खाते हैं, तो इनके पौधे भी हमें पहचानना आना चाहिए। राइस इज बॉइल्ड एंड ईटन। देखो, जो चावल होता है उसे बॉईल करते हैं ना, आपने देखा होगा ना, कुकर में तो स्टीम करते हैं, तपेले में बॉईल करके बनाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इडलीज एंड डोसास। चावल का उपयोग इडली बनाने में और डोसा बनाने में भी होता है ना। हम जब उड़द की दाल को खौलाते हैं, थोड़े चावल भी डालते हैं और उसी बैटर से, यानी कि उसी घोल से हम डोसा भी बनाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि चावल का उपयोग इडली बनाने में और डोसा बनाने में भी होता है। वेजिटेबल्स, वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। हम कई सब्जी खाते हैं ग्रीन, है ना। वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जी। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। जो हरी सब्जी होती है, ग्रीन वेजिटेबल होती है, वो कैसी होती है, गुड होती है, अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुक्ड। जो वेजिटेबल्स है ना, वो कच्ची भी खाई जाती है और पकाकर यानी कि बनाकर भी खाई जाती है। वी ईट, वी मतलब हम, ईट का मीनिंग होता है खाना, EAT, ईट मतलब खाना, हम खाते हैं। फूड मतलब खाना, पर कौन सा खाना हो गया, हमारे दाल चावल रोटी सब्जी, और ईट मतलब खाना, मतलब हम खा रहे हैं ना, उसको खाना कह रहे हैं। डिफरेंट, डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग अलग। पार्ट्स, पार्ट्स मतलब हिस्से, ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल्स। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल्स। अब देखो, ये कोई सब्जी का पौधा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ कि ये कोई पौधा है, ये इसकी पत्तियाँ है, तो ये बोल रहा है ना कि डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट। देखो, ये तो हो गई इसकी रूट, रूट मतलब हो गया जड़, ये तो हो गई इसकी रूट हो गई, ठीक है। ये हो गया इसका स्टेम, स्टेम का मतलब होता है तना, और ये हो गए इसके फ्रूट, फ्रूट मतलब फल, ठीक है, अलग अलग, सॉरी, फ्रूट्स हो गए। और ये हो गए इसकी लीव्स, ये पत्तियां हो गई ना लंबी लंबी, तो ये हो गई इसकी लीव्स हो गई। तो वो इस चैप्टर में ये कह रहे हैं कि जो वेजिटेबल्स होता है ना, हम उसके अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। किसी वेजिटेबल का हम रूट, रूट मतलब जड़ खाते हैं, किसी की हम लीव्स मतलब कि पत्ती खाते हैं, किसी के हम फ्रूट्स खाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पालक होती, मेथी होती, उसकी हम पत्तियां खाते हैं ना, तो वो हम लीव्स खा रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा, जो गाजर होती है वो जमीन में होती है, तो हम क्या खाते हैं, उसका स्टेम नहीं, उसकी रूट खाते हैं, जड़ खाते हैं, है ना, तो ये रूट खाते हैं। इसके अलावा किसी का हम स्टेम मतलब कि तना खाते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। वी मतलब हम, ईट मतलब खाते, डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी इन पिक्चर। देखो, ये रही हमारी गाजर है ना, कैरेट हो गई है, ये हमारा सलजम हो गया है, ये रेडिश मूली हो गई है, तो हम इसके अलग अलग पार्ट खाते हैं। देखो, ये जमीन के अंदर है ना, ये वाला हिस्सा इनका कहाँ पर है, जमीन के अंदर है, तो हम ये जमीन के जो अंदर है ये वाला पार्ट खा रहे हैं हम। तो ये क्या है, इनका रूट, रूट मतलब जड़। ये कोई पौधा है और यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है। अब ये इसकी जड़ है, तो हम ये जो जड़ है ना, ये रूट, ये खा रहे हैं। तो जब हम ये खाते हैं तो ये क्या कहलाती है, रूट। रूट मतलब होता है जड़। किसी पौधे की हम जड़ खाते हैं, किस किस की खाते हैं आपको याद रखना है ना। हमने यहाँ पे देखा, हम गाजर की खाते हैं, शलजम की खाते हैं, रेडिश की खाते हैं, है ना।
we eat different parts of plant as vegetables. Roots we eat as vegetables. हम जो जड़ है ना उसको वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं. We also eat the underground stem of some plants. अब देखो हम कुछ पौधे का अंडरग्राउंड स्टेम मतलब कि तना, देखो ये तो हो गई जड़ है ना, ये तो हो गई जड़, और ये जो है ना ये तना है. ये क्या है? तना है ना, इसको बोलते हैं स्टेम. और ये क्या है? जड़. जड़ को हम कहते हैं रूट. क्या कहते हैं जड़ को? रूट. और इसको क्या कहते हैं हम? तना. ये जो लंबा खड़ा है ना ये तना है. ठीक है, तो किसी किसी पौधे की हम जड़ खा रहे हैं, रूट खा रहे हैं. किसी किसी का हम क्या खा रहे हैं? तना यानी कि स्टेम खा रहे हैं. ऑनियन, जिंजर एंड पोटैटोस आर सम अंडरग्राउंड स्टेम दैट वी ईट. ऑनियन मतलब होता है प्याज, जिंजर मतलब अदरक, और पोटैटो मतलब आलू. इनका हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं. आप देख सकते हो पिक्चर में कि देखो ये प्याज है, ये आलू है, ये अदरक है. इनका हम क्या खाते हैं? स्टेम. स्टेम मीन्स तना है ना. और हम गाजर, मूली, शलजम इनका क्या खाते हैं हम? रूट. रूट मतलब जड़ खाते हैं. और ऑनियन, पोटैटो और जिंजर इनका खाते हैं हम? स्टेम खाते हैं ना. हम स्टेम खाते, तना. हम स्टेम मतलब तना किस किस का खाते हैं? ऑनियन का, जिंजर का और पोटैटो का. प्याज का, आलू का और अदरक का. और हम रूट किसकी खाते हैं? कैरेट की खाते हैं, रेडिश की खाते हैं ना.